Hare Krishna. So we are on the 16th verse of the 5th chapter of Gita entitled Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. We have been seeing how Lord Krishna from text 2 onwards, he has been answering Arjuna's query of what is better, giving up of work or situation in knowledge. So last from text 3 to text 15, 12 verses we have seen how Krishna very beautifully extols the glories of sannyas, and he tells about actually what is sannyas and the falashruti. If someone is actually coming at the level of sannyas, also we have been seeing, he does not incur any sin, he does not incur any resultant reactions of any activity that one does. So continuing in the same theme, Krishna says in today's and tomorrow's shloka, Jnanena tatadajnanam yesham nashitam atmanah tesham adityavad jnanam prakashayati tatparam. Krishna says that jnanena tu tad ajnana, the ajnana of I am this body, the ajnana that I am the doer, the ajnana that I am actually responsible for everything and Krishna is responsible. In one way, all this is ajnana. Neither am I responsible nor is Krishna responsible. The material modes of nature are working and they are practically driving a living entity to do something which he doesn't want to do. Yes. So the entire process of Krishna consciousness is to slowly purify one's existence. Srila Prabhupada gives beautiful example of iron which is coated with rust. लोहा चुंबक के प्रति आकर्षण उसकी स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन जब लोहे के ऊपर जंग जम जाती है तो वो लोहा होते हुए भी लोहे की तरह काम नहीं करता। वो लोहा नहीं है ऐसा नहीं है, वो लोहा ही है, लेकिन ऊपर से जो जंग जमी हुई है वो उसे चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होने देती। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हम जीव, हम आत्मा हैं, लेकिन इस आत्मा के ऊपर जो संस्कार बने हुए हैं, मन बुद्धि और अहंकार का ये जो आवरण हमें इस भौतिक कल्मशों में लिप्त कर रहा है, वो उस जंग की तरह है जो हमें इस भौतिक अस्तित्व को बढ़ाने के लिए प्रवृत्त करती है। भगवत गीता का ये ज्ञान, आध्यात्म की ये शिक्षा, ये क्या करेंगी? ये उस सैंड पेपर की तरह है। सैंड पेपर जब हम लोहे के उस जंग हुए भाग से घिसते हैं तो सैंड पेपर वो जंग को धीरे धीरे निकालता है। तो उसी प्रकार हम अभी भगवान के अंश हैं, लेकिन आध्यात्मिक अस्तित्व को हम भूल गए हैं। एक्चुअली हमारा स्थान इस भौतिक जगत और भौतिक संसार से बहुत ऊपर है। आप जैसे इस सुंदर दृश्य में देख रहे हैं, क्योंकि मैं नॉर्मल जमीन से बहुत ऊपर एक सुंदर हिल के ऊपर बैठा हूं, तो इसीलिए मैं दूर दूर तक जितनी हरियाली है मैं सब देख सकता हूं। लेकिन अगर मैं जमीन पर चला गया तो ऊपर से मैं नीचे से कुछ नहीं देख सकता। उसी प्रकार जब एक जीव भगवत चेतना में अपने बुद्धि को, अहंकार को और अपनी चेतना को ऊपर बढ़ाता है, he becomes purified, then he can see things all around clearly. Krishna says, तेषाम आदित्यवत ज्ञानम। ज्ञान कैसा है? सूर्य के प्रकाश के समान है। ये सूर्य का प्रकाश है, हमें दूर दूर तक सब दिखाई दे रहा है। वैसे ही जब एक जीव भगवत ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा, वो दूर दूर तक फैले इस माया को देख करके उसका साक्षात्कार भी कर पाएगा। मैं वो दूर हमें परशुराम जी का मंदिर दिख रहा है, आप देख सकते हैं।
तो मैं एक्चुअली वहां पे नहीं हूं, लेकिन क्योंकि सूर्य चमक रहा है मैं उस परशुराम जी के मंदिर को बहुत अच्छे से देख सकता हूं। अगर रात्रि होती मैं वही हूं, परशुराम जी का मंदिर भी वही है, लेकिन वो मुझे दिखेगा नहीं। सो अज्ञान उस अंधेरे की तरह है, मैं भी हूं, परशुराम जी का मंदिर है भगवान। सो मैं भगवान को देख नहीं पाऊंगा अगर ये ज्ञान जो सूर्य के प्रकाश की तरह चमक नहीं रहा। आज जब वो सूर्य चमक रहा है, मैं भगवान के सुंदर मंदिर का दर्शन कर पा रहा हूं। सो इसीलिए यहां पे भगवान कहते हैं तेषाम आदित्यवद ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जब एक जीव को मैं भगवान का अंश हूं ये ज्ञान हो जाता है, वो अपने भौतिक इंद्रियों के भोग की इच्छा से, भौतिक इंद्रियों के कार्य की इच्छा से नहीं। वी हैव सीन दिस वेरी ब्यूटिफुली। Devotee doesn't mean someone who gives up sensual activities. He changes the paradigm of doing those sensual activities. So, तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति। जब एक जीव को इस प्रकार से सुंदर ज्ञान मिल जाएगा भगवत गीता का, आध्यात्म का, तो इस ज्ञान में उसे दूर दूर तक की सारी चीजें सब बहुत सुंदर दिखाई देंगी। नहीं, ये ज्ञान नहीं है तो चाहे भौतिक रूप से कितना भी बड़ा ज्ञान हो, हम देखते हैं आज हम अपने आप को भौतिक रूप से प्रगत मानते हैं, लेकिन फ्रॉम ऑल प्रीवियस टाइम्स मेंटल इलनेसेस, मेंटल ब्लॉकेजेस, सुइसाइड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, ऑल दिस इज एट इट्स पीक. So if we have really made advancement, why should people more and more succumb to mental illnesses in 21st century? The number one killer is not AIDS and cancer, it is mental disturbance. So जब ये आदित्यवत ज्ञान सुंदर रूप से एक साधक के हृदय में प्रकाशित होगा, तब अज्ञान रूपी अंधकार जो मोह से उत्पन्न होता है उसका नाश होगा. हरे कृष्ण. Krishna Krishna Krishna